अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। पोस्ट मॉडर्न मीडिया का लेक्चर नंबर 3। आज के दिन हम जो पोस्ट मॉडर्न मीडिया के जो की फ़ीचर्स हैं, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज की फ़ीचर्स। और मेरी रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 पे आएँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लें ताकि आप लोग जो हैं 3 को समझ सकें। अदरवाइज़ आपके 3 में कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आज के दिन हम पढ़ेंगे आगे इन पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के हवाले से कि क्या कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न मीडिया के हवाले से। एक्चुअली एक कंटिन्यूटी है लेक्चर नंबर 2 की। इसमें हम की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राय कोलाज। सही है, ब्राय कोलाज क्या चीज़ होती है कि आप जिसमें मुख्तलिफ तस्वीरों को मिला के एक पूरा एक पोर्ट्रेट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो हमारे मीडिया के अंदर भी पहले ये कंसिडर किया जाता था कि आपने चीज़ को ओरिजिनलिटी की तरफ रखना है। किसकी तरफ रखना है? ओरिजिनलिटी की तरफ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई भी मीडिया कंटेंट, कोई भी नैरेटिव 100% आप उसको ओरिजिनल नहीं कह सकते। सही, तो पोस्ट मॉडर्न मीडिया ने फिर ब्राय कोलाज को अपने पास अकोमोडेट किया कि आप मुख्तलिफ जॉनरास को, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाओ और एक नई चीज़ बना सकें। ठीक है, जाहिर सी बात है दुनिया में जितने भी कंजर्वेटिव्स होते हैं उनके नज़दीक ब्राय कोलाज हो गया या प्रेस्टीज हो गया, इसकी अकोमोडेशन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिकॉज वो समझते हैं कि एवरीथिंग शुड बी नेचुरल, एवरीथिंग शुड बी रियलिस्टिक, एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनल। ठीक है, बट ब्राय कोलाज, जैसे अब बहुत सारी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा ब्राय कोलाज यूज़ होता है, बिकॉज म्यूज़िक के अंदर एक पर्टिकुलर राग है, उनको मिला के आपने कुछ नई चीज़ बनानी होती है। लाइक फ्यूजन म्यूज़िक। फ्यूजन म्यूज़िक जो है वो बड़ा ही कोई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसने ब्राय कोलाज को सबसे ज़्यादा यूज़ किया, मैं कह सकता हूँ। बिकॉज फ्यूजन म्यूज़िक का मतलब क्या है कि आप ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक को वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मर्ज अप करते हो और एक नया म्यूज़िक क्रिएट करते हो। ठीक है, पाकिस्तान में जो फ्यूजन बैंड था वो एक्चुअली इसी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता था। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बैंड्स इन पाकिस्तान। ठीक है, विद शफ़क़त अमानत अली, इमू एंड ऑल द पीपल। तो वो एक्चुअली वो फ्यूजन म्यूज़िक, लेट सपोज अगर आप उनका तेरे बिना सुने, तो तेरे बिना इज़ मोर अबाउट वेस्टर्न म्यूज़िक विद क्लासिकल लिरिक्स। सही है, और उसके अंदर वो अंदर कोरस डाल देना, थोड़ा रैप का भी एलिमेंट डाल देते थे वो। सही है, सो ब्राय कोलाज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न मीडिया टेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फिल्म्स की बात करते हैं तो आप फिल्म में हाइब्रिड जॉनरास देख रहे हो, लाइक रोमांटिक कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी। हॉरर एक डिफरेंट फीलिंग का नाम है, कॉमेडी एक डिफरेंट फीलिंग का नाम है। दे आर जनरेटिंग द बोथ एलिमेंट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, so this is all about the beauty of the Braille collage, that the Braille collage allow you to add multiple things in one media product. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेस्टीज के हवाले से। प्रेस्टीज को उर्दू ज़बान में सुरखा कहा जाता है, छापा। सही है, यानी कि लिटरेचर की टर्म होती है जिसके अंदर आप बहुत सारी फिल्म्स को छापते हो। लेट्स सपोज किल बिल से किल दिल बना लेते हो आप। सही है, तो अब बहुत सारी जैसे वो है इंडिया की फिल्म थी कौन सी, लाल सिंह चड्ढा। सही है, एग्जैक्टली, वो भी एक प्रेस्टीज एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दुनिया में पहले ज़माने में ये था कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो 100% ओरिजिनल होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने रियलाइज़ किया इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल, यू नीड टू गो फॉर द प्रेस्टीज एट सम एक्सटेंट। तो फिर ये इंस्पिरेशन लेने का सिलसिला शुरू हुआ। टेलर स्विफ्ट का गाना छापा था अभी रिसेंटली पाकिस्तान, फरहान सईद ने। सही है, वो भी एक प्रेस्टीज की एक नेक्स्ट लेवल एग्जाम्पल है। सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन लीनियर नैरेटिव, ये बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नॉन लीनियर नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका जो नैरेटिव है, ठीक है, वो एक नॉन लीनियर फॉर्म में रहता है। नॉन लीनियर फॉर्म में रहने का मतलब ये है कि लीनियर नैरेटिव पुराने ज़माने में था कि भाई कहानी को रियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन किया जाए, कहानी को रियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन किया जाए। आज के एरा के अंदर जब आप फिल्म बनाते हो तो कहानी को कभी आप फ्यूचर में ले जाते हो, कभी कहानी को आप प्रेजेंट में ले आते हो, कभी आप पास्ट में ले जाते हो। तो वो जो टाइम लिमिटेशन है, वो जो लिनियरिटी है, वो ख़त्म हो गई। लिनियरिटी इज़ गोना एंड। ठीक है, लिनियरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आज की दुनिया में।
बिकॉज दैट्स मोर अबाउट ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर नैरेटिव, ठीक है। आप नैरेटिव को ब्यूटिफाई करते हो, आपका मकसद लोगों को अपना कंटेंट सुनाना, कहानी सुनाना है, उनको ये बात बताना नहीं है दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। पुरानी फिल्म देखेंगे तो वो लीनियर नैरेटिव में चलेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जिस तरह से एक लीनियर नैरेटिव होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम री-इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन आज के दौर के अंदर फिल्म्स जो होती हैं वो कभी कभी प्रेजेंट से स्टार्ट होती हैं, फिर पास्ट में चले जाती हैं, फिर पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती हैं। इसके अलावा लूडो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल के 4 डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, वो एक साथ मिलकर एक पॉइंट पे आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर नैरेटिव तो एक तरह से आप समझ लें एक एसेंशियल एलिमेंट है आज के पोस्ट मॉडर्न मीडिया टेक्स्ट का, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। मैंने आपको वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि आप फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देते हो, सही है, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग दिस सिनेरियो कि आप दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, सही है। एक्चुअली इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रही है, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी को ब्रेक क्यों किया गया। इसकी ब्रेक करने की वजह ये थी कि आपने ये बात तस्लीम कर ली थी, यू एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि ऑडियंस नो दिस थिंग दैट दिस इज नॉट एन एक्चुअल रियलिटी, सही है। ऑडियंसेस आर एक्टिव, दे आर नॉट पैसिव एट ऑल, एंड दे नो दिस थिंग दैट दिस इज नॉट एन एक्चुअल रियलिटी। वंस दे नो दिस थिंग दैट दिस इज नॉट एन एक्चुअल रियलिटी, तो ऑटोमेटिकली आपने भी ये बात मान ली है, भाई उनको पता है ऑलरेडी ये बात, तो वी कैन टॉक टू देम, we can add their feedback in fact, ठीक है। फीडबैक एक तरह से हम ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई कहानी ऐसे बढ़ी, ठीक है। फिर आते हैं हम इंटरटेक्सचुअलिटी के हवाले से। इंटरटेक्सचुअलिटी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पोस्ट मॉडर्न मीडिया का, जिसमें आप रेफरेंस एक मीडिया का कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस दूसरी जगह पर दे रहे होते हो। तो इंटरटेक्सचुअलिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है आपकी फिल्म्स के अंदर, ठीक है। आप एक मीडिया टेक्स्ट को दूसरे मीडिया टेक्स्ट को तीसरे मीडिया टेक्स्ट के साथ रेफर कर रहे होते हो, ठीक है, बिकॉज आप उस कैद से बाहर चले गए ना, सही है। फिर आगे आते हैं हाइपर रियलिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी बॉडीलार्ड की थ्योरी है। हाइपर रियलिटी, द मीडिया इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल रियलिटी, द मीडिया इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर रियलिटी और एग्जैजरेटेड रियलिटी। इसी वजह से फिल्म या आपका जो साइंस फिक्शन डेवलप होता है, आपके वो तमाम जॉनरास जो डेवलप होते हैं जो कि हाइपर रियल बेस्ड हैं, सही है। यानी कि आप सुपर हीरो फिल्म्स की बात करते हो, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप की सीन्स की बात करते हो, बैटमैन सुपरमैन की बात करते हो, ये सारी चीज़ें ये इसीलिए डेवलप होती हैं बिकॉज ऑडियंस नो दिस फैक्ट दैट दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी। ये क्या है? ये रियलिटी की सिमुलेशन है, सही है। दिस इज नॉट एन एक्चुअल रियलिटी, दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, सही है। यानी कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिमुलेशन ऑफ रियलिटी है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हमारी पोस्ट मॉडर्न मीडिया के हवाले से कुछ अजम्पशंस हैं, इसको ज़रा सा अटेंटिवली सुनिएगा प्लीज़। देखिए, हम ये बात जानते हैं, ऑडियंस आर अवेयर ऑफ दिस रियलिटी दैट द मीडिया रिप्रेजेंट अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, ठीक है। मीडिया जो है वो रियलिटी नहीं दिखा रहा, मीडिया एक सिमुलेशन, एक डेवलप्ड रियलिटी दिखा रहा है। जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है ये एक्चुअल रियलिटी नहीं है, ये एक प्री डिफाइंड प्री अज्यूम्ड रियलिटी है जो लोगों को दिखाई जा रही है, सही है। अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दूसरी अजम्पशन क्या है? ऑडियंस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड रिप्रेजेंटेड रियलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सिमुलेशन ऑफ रियलिटी कहते हैं। देखो, एक्चुअल रियलिटी क्या होती है? जो आप अपनी ज़िंदगी में आंखों से देख रहे होते हैं। तो ऑडियंस ये बात जानती है कि जब कैमरा लग जाता है तो वो एक्चुअल रियलिटी नहीं रहती। आप खुद मुझे बताइए कि 50 लोग बैठे हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, आपने इतनी लाइटें लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है, हाउ इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल दैट यू विल परफॉर्म इन एन एक्चुअल रियलिटी? त्रिपाठी जो हैं, पंकज त्रिपाठी, उनसे पूछा गया कि सर आपकी जो एक्टिंग है बहुत नेचुरल लगती है। उसने कहा सर बड़ी तपस्या की है इसके लिए। तपस्या का मतलब बहुत प्रैक्टिस की है इसके लिए। क्यों भाई? कहते हैं यार आप मुझे टेक्निकली बताओ
कि इस माहौल के अंदर कोई बंदा नेचुरली रिएक्ट कैसे कर सकता है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे बोलूँ स्टैंड बाय, रोलिंग कैमरा, एक्शन, सही है, उसके बाद आप किस तरीके से एक्ट करेंगे नेचुरली। तो एक्चुअली आप जो भी रिएक्ट करते हो कैमरे के सामने, दैट इज़ एन एग्जैजरेटेड रियलिटी। वो रियलिटी की एक डेवलप, मॉडिफाइड एंड न्यू फॉर्म होती है जो लोगों को दिखाई जाती है, जो हमेशा हम कहते हैं ना कभी कभी ओवर हो रहा है, लेकिन देखो कभी कभी ओवर हो जाता है, लेकिन जो एक कैमरे की डिमांड है ना, वो एक थोड़ी सी तो फेक एलिमेंट है ही है। पहली चीज़ तो ये एक्टिंग के हवाले से हो गई, सही। दूसरा, हमारे पास जो होल नैरेटिव है वही हाइपर रियल नैरेटिव्स हैं, सुपर हीरो बेस्ड नैरेटिव्स हैं, साइंस फिक्शन बेस्ड नैरेटिव्स हैं, ठीक है। अब वो तमाम नैरेटिव्स जो हैं वो एक्चुअली दुनिया में एग्जिस्ट तो नहीं करते, सही है। तो डेफिनेट सी बात है, दुनिया के अंदर ये ऑडियंस को ये बात समझना होगी दैट दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल रियलिटी। और ऑडियंस नो अबाउट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया टेक्स्ट। जब वो फिल्म देखने आते हैं तो ये बात जानते हैं। अगर आप फ्रोजन देखने आ रहे हैं तो आपको पता है वो तमाम वो जो दैट्स अ क्रिएटेड वर्ल्ड, दैट इज़ नॉट अ एक्चुअल वर्ल्ड। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जॉनरा, इंडियन बॉलीवुड भी एक इसी प्रॉब्लम का शिकार है कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव पे काम ही नहीं करते। अवर होल मीडिया प्रोडक्शन इज मोर अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। तभी आज हमारा राइटर जो होता है वो ये बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो मैंने सीन लिखा ये एक्चुअल में हुआ है, सही है। समझ आई बात। यानी कि ये आज मैं बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, मेरे पास तुम होगा आखिरी सीन जिसके अंदर मायूस साइड लेटा हुआ होता है और उसकी जो हार्ट लाइन बिल्कुल फ्लैट हुई हुई होती है और वो बातें कर रहा होता है। तो खलील रहमान गवर साहब से एक मरतबा टेलीविज़न में पूछ लिया गया कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता। अबे भाई, ये तो आपने एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न मीडिया की थ्योरी से इनकार कर दिया। हमें अर्तुगरुल गाजी के अंदर जो है वो मुसलमानों का नया लीडर मिलने वाला होता है, सही है। क्या नाम है उस बंदे का, वो हलीमा सुल्तान के अंदर तो हमें वो मुसलमानों की दूसरी खलीफा मिलने वाली होती हैं हमें, बिकॉज हम तो उसको एज अ इल्यूजन तो देखते ही नहीं है ना, उसको एज अ सिमुलेशन तो देखते ही नहीं। मुसलमानों का बस्तर है तो अगर वो क्या नाम है यार, इंगित नाम है ना उसका, एक्चुअली इंगित बिल्दान करके इस तरह से कोई नाम है। तो वो अगर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े तो जीत जाएगा वो, नहीं वो तो कुरुलुस उस्मान वाला आया होगा, ठीक है। अब आप मुझे देखो ना, ब्रांड्स को भी पता है कि ये लोगों को क्या बेच रहे हैं। J.Dot को अपनी मार्केट पता है, इनको पता है कि हाँ हमारे वालों से कुछ नहीं बात बनती, यहाँ वालों कुरुलुस उस्मान वाले को बुलाओ, ये मुसलमान पक्के मुसलमान आएंगे J.Dot के अंदर मुसलमानी परफ्यूम लेने के लिए, तो इनको यही बेचेंगे, लगा के बस वो पब्स में जाएंगे ठीक है। तो इट कुड बी लाइक दैट, ठीक है, समझो। बिकॉज मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अगर वो ये दोनों जो है पाकिस्तान से इलेक्शन जीतेंगे, प्राइम मिनिस्टर यही होंगे, बिकॉज हमने तो इनको एज एन एक्टर तो देखा ही नहीं ना, सही है। हमने उनको एज अ देखा, एज एन एक्चुअल रियलिटी देखा, जिन्होंने लड़ी थी, सही है। जबकि एक्चुअल में दिस इज अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, समझ लो। जब वो मैंने वो सीन देखा है जिसके अंदर राइटर जो है डिफेंड कर रहा है वो, अच्छा खलील रहमान गवर साहब ने ऊपर से आए, उन्होंने कहा कि मेरे वाले साहब के साथ ऐसा ही हुआ था, सही है। उन्होंने कहा ऐसा ही हुआ था कि वो जो उनकी जो मशीन थी वो बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, वो फ्लैट हो, वो बातें कर रहे थे, सही है, ठीक है। अब तो आगे से फिर बात ही बनता, बोल नहीं सकता। तो एक्चुअल में ये दोनों लोग इस कोर थ्योरी के अपोजिशन में बात कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में जो कंटेंट बनता है वो देख के ऐसा लगता है जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। बायोग्राफीज होती है, बायोपिक्स होती है, जाहिर सी बातें करते हैं। अगर आप संजू की बात कर लें तो इतनी शराफत तो नहीं है ना यार, इतना पॉजिटिव नैरेटिव तो नहीं हो सकता ना। नेगेटिव भी है लेकिन इतना जिस तरह से उसको नरेट किया गया। बायोपिक्स कौन सी? हाँ, वो जावेद इकबाल, वो तो बेटा उससे तो बड़े मसले मसाइल थे ना। हाँ बेटा, तो अच्छा ही लग रहा होगा बेटा उन्हें। अच्छा आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मॉडर्न मीडिया के अंदर
ब्राय कोलैज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट्स मोर अबाउट द मल्टीपल जॉनर्स combined together to form a new product or genre. That is all about hybrid genre. ठीक है, like fusion music हो गया, सही है, मैंने आपको इसी example दे दी। Prestige stands for what? That like if you are about getting inspiration, सही है, inspiration in art को हम prestige कहते हैं। चैप्टर वाइज नैरेटिव, लाइक एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे हमारे लिटरेचर के ना चैप्टर वाइज नैरेटिव होते हैं। अगर आप क्वेंटिन टरेंटिनो की वो देखो, क्या नाम है, इंग्लैरियस बास्टर्ड जो फिल्म है, अगर आप वो देखते हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, वो उन्होंने चैप्टर वाइज नैरेटिव लिए हुए। दैट शोज कि दिस इज द प्रेस्टीज फ्रॉम द लिटरेचर, सही है, कि आप जो है जैसा लिटरेचर में होता है आप उसको इस तरह से डेवलप कर रहे हो। क्वेंटिन टरेंटिनो इज वन ऑफ द थियोरिस्ट, इज वन ऑफ द फिल्म मेकर हु इज पॉपुलर फॉर ब्रेकिंग द नैरेटिव, ब्रेकिंग द कन्वेंशंस, डेवलपिंग एन हाइपर रियलिटी एंड पोस्ट मॉडर्न फिल्म मेकर के तौर पे आप जानते हो क्वेंटिन टरेंटिनो को। नॉन लीनियर नैरेटिव के बारे में मैंने डिस्कस किया आपको कि दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न मीडिया इज ऑल अबाउट लीनियर नैरेटिव। इक्विलिब्रियम होता था पहले, डिसइक्विलिब्रियम आता था और फिर री इक्विलिब्रियम आता था, ठीक है। ये एक हमारे मॉडर्न मीडिया का नैरेटिव था। बट द पोस्ट मॉडर्न मीडिया रोटेट्स अराउंड द नॉन लीनियर नैरेटिव, लाइक व्हाट के मल्टीपल माइक्रो नैरेटिव्स आर मूविंग टू रीइक्विलिब्रियम का मतलब बेटा एंडिंग जो होती है फिल्म की, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल माइक्रो नैरेटिव फ्रॉम अ मैक्रो नैरेटिव, ठीक है। मल्टीपल माइक्रो नैरेटिव फ्रॉम अ मैक्रो नैरेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बड़ा नैरेटिव है, उसमें से छोटे छोटे नैरेटिव डिफरेंट साथ साथ आगे चल रहे हैं। दैट शोज कि ये एक पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव या नॉन लीनियर नैरेटिव के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहा है। मॉडर्न मीडिया इज ऑल अबाउट स्टोरी ए से स्टोरी बी, स्टोरी ए के अंदर जाते हुए क्या करते थे, 1 2 3 का स्टेप मूव करते थे। पोस्ट मॉडर्न मीडिया क्या करता है, स्टोरी को सुनाने के लिए स्टोरी ए, स्टोरी बी, स्टोरी सी, तीनों को सुनाते हुए क्या करता है, एक स्टोरी डी डेवलप करता है, तीनों को कंबाइन करके एक नया नैरेटिव बिल्ड करता है, सही है। तो दिस इज द पोस्ट मॉडर्न फॉर्मेट ऑफ डेवलपिंग अ नॉन लीनियर नैरेटिव, ठीक है।